तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर की। पिछली वीडियो तक हम डिस्कस कर चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर को। तो आज हम देखने वाले हैं वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर को। तो ध्यान दीजिएगा और ढंग से समझिएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है, व्हेन एन एसी सप्लाई V1, जब हम एसी वोल्टेज V1 से जिसे हम डिनोट कर रहे हैं, इज गिवन टू द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर एज शोन। ठीक है, तो हमने क्या कर रहे हैं, हम लोग एसी वोल्टेज जो कि V1 है वो हम किसको दे रहे हैं, सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग को दे रहे हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। जैसे मैं आपको डायग्राम से भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं, ये मेरी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग है। ऐसे में मैं V1 सप्लाई जो कि एसी वोल्टेज है मैं वो दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ, प्राइमरी वाइंडिंग को। ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो अभी तक इतना ही। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है, then an alternating current I1 will start to flow in the primary winding। मैं आगे बढ़ने से पहले ये बातें आपको क्लियर कर दूं कि ये आपको याद रखना है, व्हाट इज़ V1, व्हाट इज़ I1। मैं जितने भी यहाँ पर टर्म्स की बात करूँगा, ठीक है, ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे सब आने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इन सारे टर्म्स को याद रखिएगा। तो आगे क्या बोला गया है, देन एन ऑल्टरनेटिंग करेंट, जब मैं V1 एसी सप्लाई देता हूँ प्राइमरी वाइंडिंग को, तो देन एन ऑल्टरनेटिंग करंट I1 विल स्टार्ट टू फ्लो इन द प्राइमरी वाइंडिंग। तो होता क्या है, जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हैं, जैसे ही मैंने V1 सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग को दी, देन एक करंट इंड्यूस्ड हुआ, करंट एक पैदा हुआ। कौन सा करंट पैदा हुआ, I1 करंट पैदा हुआ, और वो स्टार्ट होने लग गया, फ्लो होना स्टार्ट हो गया किसके अंदर, पूरी प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर। किसके अंदर, पूरी प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर। आई रिपीट, मैंने एसी वोल्टेज V1 प्राइमरी वाइंडिंग को दिया, देन एक एसी करंट I1 जो कि I1 वो किस में स्टार्ट हो, फ्लो होना स्टार्ट हो गया, प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर। ठीक है, ओके। देन क्या बोला गया है, सो एन ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स फाई इज सेट अप इन द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब हुआ क्या, अब जब I1, ठीक है, I1 फ्लो होना स्टार्ट हो गया, जब V1 सप्लाई मैंने दी प्राइमरी वाइंडिंग को, तो उससे I1 करंट प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जब फ्लो होना स्टार्ट हो गया, तो हमने देखा एक फ्लक्स हमारा सेटअप हो गया, किसके अंदर, कोर के अंदर। जो मैग्नेटिक सर्किट होता है ना कोर, उसके अंदर हमारा क्या है, एक फ्लक्स सेटअप हो गया, जिसे मैंने डॉट डॉट से यहाँ पर दिखाया है, और ये 5 हमारा फ्लक्स को डिनोट कर रहा है। ओके, आई रिपीट, हमने एक एसी सप्लाई दी V1, जिससे I1 करंट प्राइमरी के अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से एक फ्लक्स सेटअप हो गया हमारी कोर के अंदर। ओके, देन फिर क्या बोला गया है, दिस ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स लिंक्स विद बोथ दी बाइंडिंग। अब ये जो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स जो भी पैदा हुआ है, ठीक है, जो भी 5 फ्लक्स यहाँ पर जनरेट हुआ है, पैदा हुआ है, ये क्या है, लिंक करेगा। अब ये दोनों वाइंडिंग से लिंक करेगा, प्राइमरी वाइंडिंग से भी लिंक करेगा, उसमें भी जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग से भी लिंक करेगा। ओके ओके ओके, देन फिर क्या बोला गया, जरा देखें, देन अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एन EMF विल इंड्यूस इन बोथ प्राइमरी E1 एंड सेकेंडरी E2 वाइंडिंग। आई रिपीट, अब जरा देखो, अब क्या हुआ, ये फ्लक्स पैदा हो गया, अब ये फ्लक्स लिंक करेगा प्राइमरी वाइंडिंग से और सेकेंडरी वाइंडिंग से। तो ये बात हम अपने फैराडे लॉ जो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल के अंदर, तो उसमें उसने बताया था हमें कि जब भी फ्लक्स की जो रेट है उसमें चेंज आएगा, तो एक EMF जनरेट होगा, या फिर हम कह लें एक EMF इंड्यूस्ड होगा। तो अब फ्लक्स तो हमारे पास आ चुका है, तो जब ये लिंक करेगा प्राइमरी वाइंडिंग से, नहीं समझे, प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक करेगा और वहाँ पर चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग है सारी चीज़ें। तो भाई ऑल्टरनेटिंग करंट है तो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स, और ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स मीन चेंज होने वाला फ्लक्स। जब फ्लक्स है चेंज होने वाला, तो फ्लक्स जब चेंज होगा प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो एक EMF इंड्यूस करेगा प्राइमरी वाइंडिंग से। तो प्राइमरी वाइंडिंग से जब वो एक EMF इंड्यूस करेगा, तो उस EMF को हमने नाम दिया E1। आई रिपीट, जब हमारा फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक होगा तो वो एक EMF को इंड्यूस करेगा, जिसको हमने नेम दिया है E1। ओके, ऐसे ही ये फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से भी लिंक होगा। अब ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स है तो सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होगा, तो वहाँ पे भी जाके चेंज होगा, जब
वहाँ पे भी जाके चेंज होगा। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहाँ पर भी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और उस ईएमएफ को मैंने नाम दिया है E2। उस ईएमएफ को मैंने क्या नाम दिया है? E2, जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर लिंक होगा। आई रिपीट, प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो ईएमएफ लिंक होगा उसका नाम मैंने दिया है E1, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो मेरा ईएमएफ जनरेट होगा या इंड्यूस होगा उसको मैंने नाम दिया है E2। ओके, नाउ अब ध्यान देने वाली बात है। नाउ इफ लोड इज कनेक्टेड टू दी सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग, अब हमने क्या किया, अब हमने क्या एक लोड कनेक्ट करा है। लोड यहाँ पर आप कह सकते हो कोई भी डिवाइस ले लो जो काम करती हो, चलती हो ट्रांसफार्मर से, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। कोई भी चीज़ हमें जोड़ दी है, कोई भी लोड हमने जोड़ दिया है। जब हम इस लोड को कनेक्ट करेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग से, जैसे मैंने कर रखा है, आप देख रहे हैं ये लोड है, इस लोड में कुछ भी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सकता है, ठीक है, ओके। तो जब मैं इसे जोड़ दूंगा सेकेंडरी वाइंडिंग से, देन करंट विल स्टार्ट टू फ्लो इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, दैट इज I2, दैट इज I2। तो क्या बोला गया, जरा ध्यान दें, क्या बोला गया जरा ध्यान दें। जैसे ही मैं इस लोड को इस सेकेंडरी वाइंडिंग से जोड़ूंगा तो फ्लक्स तो पैदा हो गया था, फ्लक्स तो इंड्यूस हो गया था E2। देन जैसे ही मैंने इस लोड को कनेक्ट करा तो इस लोड के अंदर एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। क्या हुआ, जैसे ही मैंने इस लोड को इस सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्ट करा तो एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, दैट इज I2। वही बात मैंने यहाँ लिखी है, ओके। एंड वी गेट द वोल्टेज V2 टू द आउटपुट टर्मिनल। जैसे ही करंट I2 जनरेट हुआ, सो ही हमें लोड के पास जो आउटपुट टर्मिनल हम जिसे कह सकते हैं, तो वहाँ पर हमने एक वोल्टेज को पाया जो कि था V2। किस वोल्टेज को पाया? V2, ओके। सो विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग। अब आपने ये देखा कि कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं आया प्राइमरी वाइंडिंग के बीच और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच, कोई भी कनेक्शन, मतलब कोई भी वायर, कोई भी कनेक्शन हमने नहीं देखा, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि कोई भी कनेक्शन नहीं आया, लेकिन फिर भी हमारी प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग तक एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो गई फ्रॉम प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग, ओके। तो यही था हमारा वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। आई रिपीट, मैं एक बार जल्दी से बता दूं, था कुछ नहीं था। हमने एक AC सप्लाई, दैट इज AC वोल्टेज V1 हमने यहाँ पर सप्लाई करा था, क्या कहते हैं, हमारी प्राइमरी वाइंडिंग को। देन हमारा एक करंट प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से एक फ्लक्स ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स लिंक हो गया हमारी कोर में, जनरेट हो गया, इंड्यूस हो गया हमारी कोर में, जो कि फ्लक्स हमारा प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों से लिंक हो गया। जब वो दोनों से लिंक हुआ तो उसने प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर एक EMF को इंड्यूस करा, जिस EMF का नाम हमने E1 रखा, और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर भी उसने एक EMF को इंड्यूस करा, जिस EMF का नाम हमने E2 रखा। जब वो E2 सेकेंडरी वाइंडिंग हमने जोड़ दी एक लोड से नहीं जोड़ी, तब तक वो EMF E2 था। जैसे ही हमने उसमें लोड लगाया, लोड कनेक्ट करा, तो हमने देखा कि उस लोड के अंदर उस सेकेंडरी वाइंडिंग के EMF की हेल्प से जो E2 है उसमें एक करंट फ्लो होने लग गया, जिस करंट को मैंने नाम दिया I2। और उस करंट की हेल्प से, आई रिपीट, उस करंट की हेल्प से एक आउटपुट टर्मिनल, लोड के आउटपुट टर्मिनल पे, ठीक है, लोड में हमें एक वोल्टेज मिला जिसे हमने नाम दिया क्या? V2। तो ये थी पूरी वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो आई होप ये वर्किंग आपको क्लियर हुई होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।